कलयुग में मनुष्य सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? कोई कहता है पंडित जी घर में पैसा नहीं टिकता, कोई कहता है कर्ज इतना बढ़ गया कि जीना मुश्किल हो गया, कोई कहता है घर में बीमारी, तनाव, क्लेश और दुख खत्म ही नहीं होते। और कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहर से हंसते हैं लेकिन रात को अकेले में रोते हैं। लेकिन सुन लेना, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा वो पूर्णिमा होती है जब भगवान स्वयं भक्त की पुकार जल्दी सुनते हैं। और इस बार 30 मई शनिवार का दिन बहुत अद्भुत संयोग लेकर आया है। शनिवार, पूर्णिमा और पुरुषोत्तम मास, ये तीनों मिलकर ऐसा दिव्य योग बना रहे हैं जो वर्षों बाद आता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब पुरुषोत्तम मास में पूर्णिमा आए तो उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल देता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जिसने भी श्रद्धा से किया उसके जीवन से कर्ज, दुख, मानसिक पीड़ा और रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। लेकिन भाइयों बहनों, उपाय से पहले एक छोटी सी कथा सुन लो। कथा, गरीब लकड़हारे की पुकार। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता, शाम को बेचकर 2 वक्त की रोटी लाता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया। बीमारी अलग, घर में क्लेश अलग, और ऊपर से लोगों की बातें। एक दिन वो थक गया, रात को आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। बोला, हे प्रभु, मैं मेहनत भी करता हूं, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? उसी रात उसे स्वप्न आया। एक संत दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पूर्णिमा के दिन भगवान को जल अर्पित कर और अपने दुख उन्हें सौंप दे। अगले दिन पूर्णिमा थी। वो सुबह नदी गया, एक लोटा जल लिया, थोड़ा सा काला तिल डाला और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए बोला, प्रभु, अब ये दुख मेरे बस का नहीं, इसे आप संभाल लो। भाइयों और बहनों, कहते हैं उस दिन के बाद धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कर्ज उतरने लगा, बीमारी दूर होने लगी, घर में सुख आने लगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। 30 मई शनिवार पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा का चमत्कारी उपाय अब ध्यान से सुन लेना। यह उपाय बहुत सरल है लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। उपाय की सामग्री: एक तांबे या मिट्टी का लोटा, साफ जल, थोड़ा सा काला तिल, एक बेलपत्र, थोड़ा सा कच्चा दूध, एक दीपक और सच्चा विश्वास। उपाय कैसे करना है? 30 मई शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, फिर भगवान शिव के मंदिर जाएं। अगर मंदिर न जा सकें तो घर में शिवलिंग या महादेव की तस्वीर के सामने भी कर सकते हैं। अब लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, फिर शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें और जल चढ़ाते समय ये बोलें, एयूएम नमः शिवाय, मेरे जीवन का दुख, कर्ज और पीड़ा दूर करो महादेव। इसे 11 बार बोलना है। फिर एक बेलपत्र चढ़ाए और दीपक जलाकर महादेव से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, उपाय करते समय जल्दी मत करना, मोबाइल की चिंता मत करना, दुनिया की चिंता मत करना। उस समय सिर्फ इतना महसूस करना कि तुम भगवान के सामने बैठे हो और अपना दुख उन्हें सौंप रहे हो। याद रखना, जब आंखों में आंसू और दिल में विश्वास होता है तो भगवान जरूर सुनते हैं। दुख क्यों आता है? बहुत लोग पूछते हैं, पंडित जी हम अच्छे हैं फिर भी दुख क्यों? सुन लेना, कभी कभी दुख सजा नहीं होता, सीख होता है। महादेव इंसान को तोड़ते नहीं, मजबूत बनाते हैं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगर जीवन में संघर्ष है तो समझ लेना, भगवान तुम्हें बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कर्ज से मुक्ति का रहस्य शास्त्र कहते हैं, जिस घर में हर पूर्णिमा को दीपक जलता है उस घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और जिस व्यक्ति की वाणी में शिव का नाम आ जाए उसके जीवन का भारी से भारी संकट भी हल्का होने लगता है। इसलिए इस दिन रात में एक छोटा सा दीपक जरूर जलाना और बोलना, महादेव मेरे घर से दुख का अंधेरा दूर करो। पुरुषोत्तम मास का महत्व ये महीना साधारण नहीं है,
इस महीने को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। कहते हैं जो पुण्य वर्षों की तपस्या से मिलता है वो पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किए गए छोटे उपाय से भी मिल सकता है। एक महिला थीं, बहुत परेशान, पति पर कर्ज, बेटा बीमार, घर में रोज लड़ाई। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर यह उपाय किया। लगातार 3 पूर्णिमा तक किया। धीरे धीरे घर बदलने लगा, पति को काम मिला, बीमारी ठीक हुई और सबसे बड़ी बात, घर में शांति आने लगी। क्योंकि भगवान पहले परिस्थिति नहीं, मन बदलते हैं, और जब मन बदलता है तो भाग्य बदलने लगता है। यह काम गलती से भी मत करना। पूर्णिमा के दिन किसी का अपमान मत करना, झूठ मत बोलना, गरीब को खाली हाथ मत लौटाना, माता पिता का दिल मत दुखाना और भोजन की बर्बादी मत करना। क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां कृपा चली जाती है। अगर बहुत ज्यादा कर्ज या परेशानी है तो रात को चंद्रमा निकलने के बाद एक दीपक जलाएं और चंद्रमा को देखकर बोलें, हे प्रभु, जैसे ये चांद अंधेरे को मिटाता है वैसे मेरे जीवन का दुख मिटा दो। फिर उस दीपक को तुलसी के पास रख दें। भाइयों और बहनों, भगवान को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन। कई लोग मंदिर में लाखों चढ़ाते हैं फिर भी शांति नहीं मिलती, और कई लोग सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाते हैं लेकिन भगवान उनका जीवन बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। माता पिता की सेवा, अगर जीवन में सुख चाहिए तो माता पिता का सम्मान करना सीखो। जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में बरकत टिकती नहीं, और जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहां भगवान बिना बुलाए चले आते हैं। 30 मई शनिवार, पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा। इस दिन को यूं ही मत जाने देना। सिर्फ 10 मिनट निकाल लेना, महादेव के सामने बैठ जाना और दिल से बोलना, प्रभु मैं हार गया, अब आप संभाल लो। याद रखना, जब इंसान सब छोड़कर भगवान का हाथ पकड़ लेता है तो भगवान उसे कभी गिरने नहीं देते। अगर सच्चे मन से ये उपाय करोगे तो आने वाले दिनों में बदलाव जरूर महसूस होगा। घर का वातावरण बदलेगा, मन शांत होगा, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और महादेव की कृपा धीरे धीरे जीवन में उतरने लगेगी। भाइयों और बहनों, अगर आज के इस सत्संग ने आपके मन को थोड़ा सा भी शांति दी हो, अगर महादेव की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर इस वीडियो को सुनते सुनते आपकी आंखें नम हुई हों, तो जाते जाते एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप सोचते होंगे, पंडित जी 1 लाइक से क्या होता है? लेकिन भाइयों और बहनों, जब आप प्रेम से लाइक करते हो तो ये सिर्फ एक बटन नहीं दबता, बल्कि आपका आशीर्वाद मिलता है। और सच बताऊं, रात रात भर बैठकर इतनी मेहनत से सत्संग तैयार करना, हर शब्द को भाव से लिखना, महादेव की बातें आप तक पहुंचाना, ये सब आपकी मोहब्बत और समर्थन से ही संभव हो पाता है। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा पाते, हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में दुख बहुत है। तो भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो ने आपको 2 मिनट की भी शांति दी है तो इस सेवा में अपना छोटा सा सहयोग जरूर देना, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देता है जो आज दुख में हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं, जो रात को रोते हुए सोते हैं और जिन्हें महादेव के एक सहारे की जरूरत है। हो सकता है आपका एक लाइक किसी टूटे हुए इंसान तक महादेव का संदेश पहुंचा दे। और भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि महादेव का प्रेम मिलता है, सत्संग मिलता है, मन को शांति देने वाली बातें मिलती हैं और वो उपाय मिलते हैं जो लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद जगा रहे हैं। यहां हर वीडियो पूरी मेहनत, पूरे भाव और पूरी श्रद्धा से बनाई जाती है। कई बार देर रात तक जागकर, कई बार घंटों रिसर्च करके, कई बार अपनी थकान भूलकर सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाई जाती है ताकि जब कोई दुखी इंसान इसे सुने तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। भाइयों और बहनों, सोच कर देखना, अगर मोबाइल में फालतू वीडियो देखने के लिए समय निकल सकता है तो महादेव की बातें सुनने के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए।
क्योंकि कलयुग में जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है वहां धीरे धीरे दुख कम होने लगते हैं। और याद रखना, महादेव कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। बस देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। इसीलिए जुड़े रहिए, महादेव के इस परिवार के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए, ताकि हम आगे भी ऐसे ही सच्चे सत्संग, चमत्कारी उपाय और दिल को छू लेने वाली बातें आप तक पहुंचाते रहें। और हां भाइयों और बहनों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि महादेव का नाम दूर दूर तक पहुंचे और आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी हो। महादेव आपके जीवन से हर दुख दूर करें, हर कर्ज खत्म करें, घर में सुख, शांति और बरकत दें। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।